बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतुल्लाह मुनीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आप मानते हैं कि इस बार बीजेपी के खिलाफ लहर है, आप ये भी मानते हैं कि बीजेपी के प्रति लोगों का आक्रोश है, तो बीजेपी का वो नाराज होने वाला वोट किस पार्टी की तरफ डाइवर्ट होगा? सीधा सीधा समीकरण है। कहा जाता है कि अनुसूचित जाति जो कि शेड्यूल कास्ट है वो बीजेपी के खिलाफ हमेशा वोट करती आई है, लेकिन मोदी के आने के बाद, योगी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में, खास तौर से मोदी के आने के बाद 2014 के चुनाव, 2017 के चुनाव में बीजेपी को अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा तबका मिला। कहा जाता है कि वाल्मीकि समाज हो, चाहे खटीक समाज हो, चाहे पारसी समाज हो, चाहे आपको बता दें कि धोबी समाज हो, ये तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का अपना जो कोर वोट माना जाता है उसमें से भी छूटकर इस बार 2017 के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जो खास कोर वोटर है जाटव समुदाय, वो वोट भी कटकर बीजेपी की तरफ गया था। इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि 100% वोट किसी भी पार्टी को कभी नहीं मिलते, लेकिन 60 से 70% वोट ये बहुजन समाज पार्टी को हमेशा मिलते रहे। पिछले आंकड़े अगर चुनाव जो की एजेंसियां होती हैं उनके मुताबिक देखें तो कहा जाता है कि 70% से ज्यादा वोट जाटव का बीएसपी को मिलता है। पारसी समुदाय और जो आपको बता दें कि वाल्मीकि समाज है, इन्होंने भी 2007 से पहले बहुजन समाज पार्टी को 60 से 70% वोट दिया, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव थे, इनमें आपको बता दें कि 50% से ज़्यादा वोट बीजेपी की तरफ से गया और उनमें से आपको बता दें कि 4-5% समाजवादी पार्टी और बाकी 40-45% बहुजन समाज पार्टी लेने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रति लहर है, बीजेपी के प्रति आक्रोश है। इसमें कोई दो शंका भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस बार इसलिए लहर है कि अनुसूचित जाति तो खास तौर से नाराज है, क्योंकि उन्नाव का मामला हो, हाथरस का कांड हो, चाहे 2 अप्रैल की घटना हो, ये तमाम घटनाएं, सबीरपुर का कांड हो, ये तमाम घटनाएं आपको बता दें कि बीजेपी के शासनकाल में जो हुई है वो दलित खास तौर से नहीं भूला होगा। और अगर आपको बता दें कि नहीं भूला होगा तो वो इस बार वोट किससे करेगा? तो दलितों की एक खास छवि रही है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ डाइवर्ट कभी नहीं होते। कांग्रेस इतनी स्ट्रॉन्ग उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो ऐसे में आपको बता दें कि वो वोट फिर से छिटक कर बीएसपी की तरफ आने की कोशिश में रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज का भी बहुत बड़ा तबका नाराज है। अगर ब्राह्मण समाज का कोई वोट बैंक जो नाराज होता है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की कोशिश कतई नहीं करता, क्योंकि ये तमाम जातियां ये बात मानती है, खास तौर से जो शांति प्रिय लोग हैं वो ये मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की शासनकाल समाजवादी पार्टी के शासनकाल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। इस हालात में आपको बता दें कि ये लोग बीएसपी की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने एक टीवी चैनल का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बताया जा रहा है कि ग्रामीण जो जनता है, खासतौर से अपर कास्ट की जातियाँ जिसमें ब्राह्मण, बणिये, राजपूत जिसे कहा जाता है, ये तमाम लोग ये मानते हैं कि बीएसपी का शासन 2007 से 12 का कानून के मामले में सख्त था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी उन्होंने छवि बनाई थी। यही वजह है कि आपको बता दें कि लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगर जाएंगे तो बीएसपी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की इनकी कोई मंशा नजर नहीं आती और खासतौर से जो है अलग अलग। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा तबका भी समाजवादी पार्टी से नाराज है, क्योंकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कहीं बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के जो कद्दावर नेता हैं उनके भी टिकट काट दिए हैं। अब आपको बता दें कि जनता अगर आंख मीच कर वोट करती है तो किसी को भी कर सकती है, इसमें कहा नहीं जा सकता, लेकिन जातियों के अनुसार फैक्ट को देखा जाए कि किससे कौन नाराज है तो ऐसे हालात में बीएसपी साइलेंट नजर आती है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ इन तमाम जातियों का अगर झुकाव होता है, थोड़ा थोड़ा भी झुकाव होता है, तो मोदी लहर जब 2017 में थी और उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी अपना वोट परसेंट बचाने में कामयाब रही थी, 22% से ज्यादा उनको वोट मिले थे। और ऐसे हालात में अगर आपको बता दें कि जब बीजेपी के प्रति आक्रोश है, समाजवादी पार्टी का शासनकाल लोगों ने देखा है, तो ऐसे में आपको बता दें कि अगर वो जनता जो नाराज है वो थोड़ी सी भी बीएसपी की तरफ, यानी 5-7%, ज्यादा की जरूरत नहीं है, 5 या 6% वोट भी डाइवर्ट वो होते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ, तो आसानी से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा गेम कर सकती है। और अगर आपको बता दें कि ये आंकड़ा बढ़कर 10% हो सकता है, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनना भी तय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसे ताज पहनाती है और किसे इस बार अपना सरताज चुनती है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये 10 तारीख को तय होगा, लेकिन आंकड़ों में अभी भी बीएसपी को कमजोर नहीं माना जा सकता। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल